बात है, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में बसे एक छोटे से गांव कंधारा में कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक कोई भूल नहीं पाया। उस रात आसमान बिल्कुल काला था, हवाएं असामान्य रूप से ठंडी और गांव के हर घर का दरवाजा भीतर से बंद, क्योंकि सब जानते थे उस रात फिर से वो आने वाली थी। कहा जाता है कंधारा कभी एक समृद्ध गांव था जहां मिट्टी से सोना उपजता था, खेतों में फसलें झूमती थीं और मंदिर की घंटियां हर सुबह गूंजती थीं। लेकिन एक लालच ने सब कुछ बदल दिया। मंदिर के पुजारी ने अपनी बेटी के लिए देवता को दिया, वचन तोड़ दिया और उसी रात से शुरू हुआ गांव पर श्राप। किसी ने ठीक ठीक नहीं देखा कि क्या हुआ, लेकिन लोगों ने बताया कि मंदिर के पास खड़ी नीली साड़ी वाली एक औरत ने पुजारी को आखिरी बार देखा था। उसके बाद न पुजारी मिला न वो औरत। बस अगली सुबह मंदिर की दीवारों पर खून से लिखा एक वाक्य मिला, वचन तोड़ा है, अब सबको भुगतना होगा। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। पहले पशु मरे, फिर खेत सूखने लगे, कुएं का पानी काला पड़ गया और हर रात कोई न कोई इंसान रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता। गांव वालों ने गांव छोड़ने की कोशिश की, लेकिन जो भी गांव की सीमा पार करता उसका शरीर अगले दिन उसी मंदिर के सामने मिलता। आंखें खुली, चेहरा डर से जकड़ा हुआ और उसके माथे पर वही शब्द लिखे होते, श्राप। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि मंदिर के नीचे एक सुरंग है जहां वो औरत की आत्मा कैद है और हर अमावस्या को वो किसी की आत्मा को खींच कर ले जाती है। लोग डर के मारे रात होते ही घरों में छिप जाते। बच्चे रोते तो माँ के फुसफुसाकर कहती, चुप हो जा वरना कंधारा वाली देवी आ जाएगी। सालों तक कोई उस गांव के पास नहीं गया, लेकिन 2007 में कुछ कॉलेज छात्रों ने उसकी सच्चाई जानने का निश्चय किया। 5 लोग थे, आरव, निशा, गौरव, प्रिया और तनिष्क। सब कैमरे और टॉर्च लेकर पहुंचे। गांव वीरान था, मकान टूटे पड़े, दीवारों पर अजीब प्रतीक उकेरे हुए थे और हवा में सड़न की गंध थी। निशा ने मंदिर की घंटी को छूते ही कहा, यहाँ किसी की मौजूदगी महसूस हो रही है। तभी घंटी अपने आप बज उठी, सबकी सांसें थम गईं। आरव ने टॉर्च मंदिर के अंदर डाली। दीवारों पर सूखी खून की लकीरें बनी थीं और बीचों बीच एक पुराना लोहे का दरवाजा जिस पर वही शब्द खुदे थे, श्राप। गौरव ने जैसे ही दरवाजा खोला, जमीन कांप उठी और अंदर से ठंडी हवा का झोंका निकला। उसके बाद किसी अदृश्य ताकत ने प्रिया को खींच लिया। उसकी चीखें मंदिर में गूंज उठी। बाकी 4 भागे, लेकिन मंदिर के बाहर पहुंचते ही सब दिशाएं बदल चुकी थीं। हर गली, हर रास्ता एक जैसे दिख रहे थे और हर जगह वही औरत खड़ी थी, नीली साड़ी में, बिना चेहरा, बस खाली आंखों के गड्ढे। उसके हाथों में लाल धागा और पुरानी चूड़ियां थीं जो खनकती जा रही थीं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आवाज गूंजी, वचन तोड़ा है, अब सबको भुगतना होगा। आरव ने आखिरी बार पीछे देखा तो बाकी सब गायब थे। उसने कैमरा चालू किया और भागते हुए बोला, अगर कोई ये फुटेज पाए तो इस गांव में मत आना, यहाँ मौत नहीं, श्राप जिंदा है। कुछ महीनों बाद पुलिस को वो कैमरा गांव की सीमा पर मिला। फुटेज में आरव की आवाज थी, लेकिन अंत में एक अजीब हंसी, ठंडी औरत जैसी, जो धीरे धीरे गूंजती रही जब तक वीडियो बंद नहीं हो गया। सरकार ने कंधारा गांव को ब्लैक जोन घोषित कर दिया। वहां प्रवेश पूरी तरह से निषिद्ध है। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि अमावस्या की रातों में अगर आप उस क्षेत्र के पास से गुजरें तो हवा में वो हंसी आज भी सुनाई देती है और कहीं दूर से आती मंदिर की घंटियों की आवाज बताती है कि वो औरत अब भी किसी का इंतजार कर रही है जिसने कंधारा के श्राप को तोड़ा था।